Hi guys, this is CA Devang Maheshwari and I welcome you all to my channel. Whenever you buy anything in your life, आप सबसे पहले देखते हैं कि यार मुझे इससे फ़ायदा कितना होगा. मैं 100 रुपये भी किसी चीज़ के लिए क्यों दूँ अगर मुझे इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा. वैसे ही इनटू स्टॉक मार्केट्स यू लुक ऑन टू द सेम थिंग कि आप 300 रुपये अगर कोई स्टॉक देख कर खरीद रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा. अब ये फ़ायदा पता कैसे लगा है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा या इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा. The way to look at is to look at the PE ratio, which is called as the price earning ratio, which simply tells you whether the stock is undervalued or whether it will be overvalued or it is overvalued. So आप इस मैट्रिक्स का यूज़ करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आप इस मैट्रिक्स का यूज़ करके ये देख सकते हैं कि whether I should buy it, whether I should not buy it. Similarly, into stock markets also, into overall Nifty also, you can see the PE ratio multiple and then you can decide upon क्या मार्केट ओवरवैल्यूड है या क्या मार्केट अंडरवैल्यूड है. एंड आप पूरे मल्टीपल को टुगेदर देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको भी कंजर्वेटिव होना है या एग्रेसिव होना है. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर यू कैन चेक अपॉन द निफ्टी पीई रेशियो एंड आई विल ऑल्सो एनालाइज अपॉन द लास्ट 20 years of Nifty PE ratio and will tell you what exactly you should look onto Nifty PE ratio, how it can help you in increasing your chances of winning. So just keep watching this full video. First of all, let me tell you that if you want to stay connected in the fastest way, then Telegram is the right place क्योंकि हम हमारी Telegram चैनल पे on a daily basis stock insights, stock learning से related बहुत सारी चीज़ें और मेरा खुद का last 6 years का जो experience है and 2 years of full time trading experience I all share in that my Telegram channel. So आप इस Telegram channel से जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं. The name is EquiAlpha_stocks. So see you guys into the Telegram channel. Now coming back to the Nifty PE ratio. तो आपको ये तो अभी तक समझ आ गया होगा कि Nifty PE ratio या कोई भी PE ratio होता क्या है. ये सिंपली आपको ये बताता है कि आप कितने साल का प्राइस आज ही पे कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और आपको अगर उससे ये लगता है कि आपको हर साल 5 रुपये का फ़ायदा होगा तो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज कि आप 20 साल का उसका जो रुपए है जो फायदा है वो आज आप अपफ्रंट पे कर देते. सो यू आर पेइंग अपफ्रंट 100 रुपीज फॉर 20 years ऑफ बेनिफिट. सिमिलरली फॉर एवरी स्टॉक इट्स द सेम. अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 300 रुपये है एंड उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 10 रुपये, दैट मीन्स दैट द पीई रेशियो इज 30. नाउ दिस 30 मीन्स दैट जब आपने आज 300 रुपये दिए तो आपने अगले 30 साल की जो अर्निंग होने वाली कंपनी की उसका भाव, उसका पैसा, कीमत, उसकी वैल्यू आपने आज ही दे दी. पर सवाल ये रहता है कि क्या ये 30 अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है. वैसे ही जैसे हर कंपनी के साथ ये सवाल रहता है, एक पूरे मार्केट के लिए भी ये सवाल होता है कि ओवरऑल मार्केट क्या है. ओवरऑल मार्केट अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है. उसके लिए यू नीड टू यूज निफ्टी पीई रेशियो. सो नाउ आई विल टेल यू how to look onto Nifty PE ratio. I'll share the free hack with you. But before that, if you have not subscribed the channel, then just subscribe the channel, press the bell icon so that you don't miss any such video. So let's start with that. Let us now see from where you can check upon the Nifty PE ratio, and that not only current, it will tell you the Nifty PE ratio of the last 20 years. That how does the PE ratio moved in the last 20 years. So the name of the website is Nifty, make a dash PE dash ratio.com. आप ये नाम सेव कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए nifty-pe-ratio.com. Now you need to go to that website and you will see a chart like this which is telling you month by month कि इस साल में इस मंथ कितना PE रेशियो था, what was the valuation of the market at that particular month in that particular year. आप 1999 से लेकर करंट तक का देख सकते हैं. And if you look onto the current one, the current Nifty PE ratio is 34.28. Now आप इसमें देख रहे होंगे कि अलग अलग कलर है, ग्रीन, रेड, लाइट ग्रीन, लाइट रेड. सो व्हाट इज दिस सिग्निफाइंग? सिंपली द रेड इज टेलिंग यू अलर्ट, राइट? सो if you look onto this area, we're continuously on the upper end of the valuation and currently जो 34 है, this is the darkest red. Simply means that this is the highest in the history. लास्ट 20 साल में ये जो वैल्यूएशन है, जितना भी डेटा आपको दिख रहा है उसमें, this is the most expensive market right now at 34 PE valuation multiple. And if you look onto
ये जो लाइट ग्रीन एरिया है दिस इज समवेयर नियर टू एवरेज. सो द एवरेज आप इसमें अगर चेक करेंगे खोल के तो आपको 1716 दैट वुड बी इन एवरेज. एंड द डार्केस्ट ग्रीन इज टेलिंग यू द चीपेस्ट वैल्यूएशन कब रहा. तो डार्केस्ट आप देखेंगे तो आई गेस दिस लुक्स द डार्केस्ट 12.54. एंड यू कैन चेक आउट टू इट. अगर ये भी नहीं है तो विच एवर इज द लोएस्ट. So May 2003, you look, the market is the cheapest here, 11.55 multiple, and most of the time the average is around 16-17. तो आपको ये 2007 से आपको ये यहीं दिखेगा. And in these area when it increased upon, the market simply crashed upon. This was 2008 real estate crash. In 2001 when the market was here around, then it again crashed upon. It reached back to 12-13 multiple here. That was IT crash. Okay. In escape पहले if you look onto market in February, it was around 27 valuation. Crash again came. And if we are currently at the highest valuation, for looking onto this in a more good manner, आप ये देखिए कि इधर एक निफ्टी पी लाइन चार्ट है. So you can click onto it and it will give you line wise presentation. If you see onto this is the line wise presentation कि कब निफ्टी कितना रहा. And this seems the highest point one here, then again a crash came, the IT crash, then here the real estate crash came. Okay, then here the coronavirus crash came, but it has now surpassed the valuation of before corona also. Okay, and it's at this red zone 33, and it is very highly expected that either there will be some correction, जैसा कि आपको अगर recent week या last 2-3 दिन में लग रहा है, either there will be some correction, or the second way can be that we just don't go nowhere. ना मार्केट ऊपर जाए ना मार्केट नीचे जाए, it will simply consolidate for years. So that can also happen. There can be any of the thing. Okay, because markets are just simply unexpected. But this is how you can check onto the Nifty valuation, and it gives you a very good idea about when you need to be aggressive and when you need to be conservative. So whenever market is reaching 28-30, you need to be conservative because history is the best teacher into stock markets, and the history is saying you that something from somewhere will simply come upon. कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा जिससे कि मार्केट क्रैश हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आईटी क्रैश में आप आ गया सडनली, देन रियल एस्टेट क्रैश, द स्टोरी जस्ट ओपन सडनली, कोरोना वायरस unexpected. So whenever market will come onto this, it's just simply telling you that there is too much positives already factored in. And अगर जब क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें पॉजिटिव फैक्टर इन हो जाती है ना, उसके बाद जरा सा भी कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा तो मार्केट विल टेक इट वेरी हार्ड एंड सिंपली इट विल बी वेरी वॉलेटाइल देन, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था और लोगों ने बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस बना ली थी. सो दिस इज द सेम वे. ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू लुक. जब मार्केट 28-30 पर है तो मार्केट में लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, एंड जब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं एंड सडनली समथिंग आउट ऑफ सिलेबस कम्स, बैंग, it will become more and more volatile. Now let us go back here into this Nifty PE ratio chart, and you can read about something about PE ratio here also. It has a pricing plan also, but I would not suggest it to go to it. Okay, we need Nifty PE ratio, and आप इसमें फ्री में ही वो चीज़ देख सकते हैं, तो आपको कुछ पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं है. Simultaneously there is sectoral indices PE ratios also, so this will all be paid upon. So I don't use the paid thing, I only see the Nifty PE ratio overall year की ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन कैसा जा रहा है. So आप भी इस वेबसाइट से देख सकते हैं. The second way is to look onto NSE website, and you can simply type out NSE PE ratio today, and वो आपको NSE की वेबसाइट पे ले जाएगा. बट दिस इज नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन. आप यहाँ पे जाए and you can select onto the period. Okay, for example, I want to look it from 2019 till date. And you can simply click on, okay, it cannot be more than 365 days. So let us see till September itself. Get data, and see here you will see the PE ratio here, but it gives you every day. Okay, we don't need for every day because seeing PE ratio every day is of no use. That's why I like this presentation, because this presentation is very good and it helps you in taking up your decisions. So whenever you are investing into stock market, just check out at what point you are investing. For example, whoever invested up at this point, which is near to average, you made a lot of money here.
But if you invested upon 2 months back at this January, you would have simply break even by now. आपने कुछ पैसा नहीं कमाया होगा, आपने या तो break even कमाया होगा, or else you would have earned few percentage here and there. Because look onto it, the overall market didn't went anywhere in the last 6 months. When you started from January, we were at a good 12,000 around, and then currently also it's in minus if you look onto it. सो ये वैल्यूएशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि कब आपको मार्केट में इंटर होना है, कब आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चालू करनी है. सी दिस इज द सॉर्ट ऑफ निफ्टी 50, एंड इफ यू लुक ऑन टू दिस, if you entered somewhere here in February 2020 when the PE ratio was 27, 28, you would have not made anything because it just went down and it is back again to near about same levels. So you would have just break even. But if you understood this thing and if you had a good understanding of stock markets, okay, see, for doing this much better, you need some understanding, you need some experience into stock market. But does this knowledge that you should not enter into the upper end of the valuation, that can save you money. Or even if you are entering up, आपको थोड़ा कंजर्वेटिव एंटर होना चाहिए. And usually smart money starts profit booking near about these levels. So Nifty overall kahin nahi gaya, but if you are on the right side of the valuation, it would have held you into your long-term investing process overall. Okay, and it's very same. If you look onto here, in the same way historically, let us go to 2008. So here we are at 2008. Look onto this December 2007. Let us see the P ratio of December, and this is 2007. See, it was around 26. So if you invested upon here, you simply lost out. Okay, market crashed about what, around 60-65 percentage, right? And it took around complete 2-3 years. If you invested here, you would have break even somewhere here. तो 3 साल तक आपने कुछ नहीं कमाया होगा. आपका पैसा, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करा दिसंबर 2007 में, 100 रुपए 25 रुपए बचा, 25 रुपए का वापस 100 रुपए आ गया. और वही आपने अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इन्वेस्ट करा होता at here, this is March 2008, then look on to this, आप कहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. और अगर आप कहीं और एवरेज के पास 16-17 के पास कर रहे हैं, दैट इज दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर. सो अगर आपने कहीं भी इधर इन्वेस्ट करा है तो आपने कुछ तो पैसा कमाया होगा. ओके, at this point. So many people say that timing is not important into markets. Timing नहीं करना चाहिए, टाइम करना चाहिए, टाइम करने से ही पैसा बनेगा. And you should understand that. And it's not necessary that you time individual stocks. आप ये जो मैंने आपको करेंटली बताया, आप सिर्फ ये भी यूज करेंगे तो वो आप पैसा कमाएंगे. क्योंकि it's never that when market crashes that some good company will not crash. Okay, बजाज फाइनेंस भी 2008 में क्रैश हुआ था, HDFC बैंक भी क्रैश हुआ था. तो जब भी क्रैश आता है सारे स्टॉक जाते. आप अगर ऐसा सोच रहे ये स्टॉक नहीं जाएगा तो वो स्टॉक भी जाएगा. अब हो सकता है कोई 40% जाए, कोई 60% जाए, तो वो तो चीज निकाली नहीं जा सकती है, बट एवरी स्टॉक गोज डाउन. So I hope this video helped you upon, and going forward you will be just taking up this knowledge and implementing it, that when you need to be aggressive and when you need to be conservative. So that's all from my side. If you like this video, आप सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाए, टेलीग्राम चैनल में आपको मिलता हूँ. थैंक यू.